हेलो इकोमाइंड्स, दिस इज तनिष्का। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम न्यू क्लासिकल थ्योरीज में एचओ मॉडल तो पढ़ चुके हैं, हेक्सर-रोलिन मॉडल। उसके बाद एचओएस मॉडल में 4 थ्योरम्स हमने पढ़ा था। हेक्सर-रोलिन हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पे सिम्युल्सन साथ में जुड़ चुके हैं, तो स्टॉल्पर सिम्युल्सन की थ्योरम आज कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले स्टॉपलर सिम्युलेशन बताते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज होते हैं तो उसका इफेक्ट हमें फैक्टर एलोकेशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलता है। जैसे ही किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज होंगे, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है एक्स, उसके प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं। अब उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट देखेंगे, प्रोड्यूसर के पास प्रॉफिट ज्यादा आएगा। प्रोड्यूसर के पास प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है तो वो फैक्टर की डिमांड ज्यादा करेगा। कौन से फैक्टर की डिमांड ज्यादा करेगा? जो कि इस एक्स में यूज हो रहा होगा। अगर ये लेबर इंटेंसिव है तो यहाँ पे लेबर की डिमांड ज्यादा होगी, अगर ये कैपिटल इंटेंसिव गुड है तो यहाँ पे कैपिटल की डिमांड ज्यादा होगी। एंड जैसे ही किसी फैक्टर की डिमांड ज्यादा होती है, उनकी वेजेस या फिर इंटरेस्ट, लेबर के वेजेस एंड कैपिटल का इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, तो इनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे एंड हमारी इनकम फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हमारे जो प्राइसेस हैं, किसी प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने से फैक्टर की एलोकेशन में लेबर और कैपिटल कैसे एलोकेट हैं, इसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है एंड इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यही ये स्टॉपलर सिम्युलेशन बताते हैं। अब इसमें एक्सप्लेन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड एंड द चेंज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो गुड्स के प्राइसेस चेंज होने से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस में कैसे चेंज आता है, यही यहाँ पे सिम्युलेशन ने एचओ थ्योरी में ऐड किया है। अब ये थ्योरम सिंपली क्या बताता है कि अगर कैपिटल इंटेंसिव गुड है, फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई दो गुड हैं, दो कंट्रीज हैं ए एंड बी, ये दो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं। जो एक्स है वो कैपिटल इंटेंसिव है, जो वाई है वो लेबर इंटेंसिव है। अगर कैपिटल इंटेंसिव गुड के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो प्रोड्यूसर चाहेगा कि उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। प्रॉफिट इंक्रीज करने के चक्कर में ये प्रोडक्शन इसके इंक्रीज कर देगा, आउटपुट इसका ज्यादा बनाना चाहेगा। एंड प्रोडक्शन इंक्रीज करते हुए ये कैपिटल की डिमांड ज्यादा करेगा, क्योंकि ये जो एक्स गुड है ये कैपिटल इंटेंसिव गुड है। तो कैपिटल इंटेंसिव गुड है तो कैपिटल की डिमांड यहाँ पे ज्यादा होगी एंड कैपिटल की जैसे ही डिमांड ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, उनकी जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी कैपिटल इंटेंसिव गुड है, अगर उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो कैपिटल के प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे एंड वेजेस कम हो जाएंगी। दूसरी साइड जो लेबर है उसके जो प्राइसेस होते हैं वो वेजेस के फॉर्म में होते हैं एंड वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये थ्योरी जो है ये सिंपली क्या बताती है कि अगर हम ट्रेड करते हैं किसी भी दो कंट्रीज के बीच में, फ्री ट्रेड अगर होता है तो फ्री ट्रेड में क्या होता है, अबंडेंट फैक्टर जो होता है वो गेन करता है, पर जो स्कैर्स फैक्टर होता है वो लॉस करता है। यही होता है। पर अगर हम फ्री ट्रेड में टैरिफ इंपोज कर दें तो टैरिफ इंपोज होने से क्या होगा, अबंडेंट फैक्टर लॉस करने लग जाएगा एंड स्कैर्स फैक्टर गेन करने लग जाएगा। तो इस थ्योरी में यही समझना है कि टैरिफ इंपोज होने से प्राइसेस ऑफ लेबर या प्राइसेस ऑफ कैपिटल में क्या चेंज हमें देखने को मिलता है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मशीनरी एक गुड है जो कि कैपिटल इंटेंसिव गुड है एंड यहाँ पे मशीनरी के प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं। मशीनरी के प्राइसेस इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा अगर ये मशीनरी बेचता है तो प्रॉफिट ज्यादा हमें मिल रहा है प्रोड्यूसर को, तो वो प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए वो कैपिटल की ज्यादा डिमांड करेगा। कैपिटल की डिमांड जैसे ही ज्यादा होगी, कैपिटल का इनकम होता है इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही है, जैसे ही मशीनरी गुड इंक्रीज होती है वैसे ही इसके इंटरेस्ट इंक्रीज होता है और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे वेजेस डिक्रीज हो जाती हैं जो कि लेबर की हैं। यहाँ पे हम दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेके चल रहे हैं, कैपिटल एंड लेबर। जितने भी एचओ मॉडल में जितनी भी अजप्शन थी, यहाँ पे आगे की 4 मॉडल्स जो हैं उसमें सेम अजप्शंस फॉलो होने वाली हैं। यहाँ पे जो सिमिलरली लेबर इंटेंसिव गुड है, अगर उसका प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, लेबर के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लेबर के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि इंटरेस्ट है वो फॉल कर जाएगा। आगे अगर हम देखते हैं तो स्टॉल्पर सिमुलेशन थ्योरम फर्दर एक्सटेंड की है जॉन्स ने, जिन्होंने मैग्निफिकेशन इफेक्ट दिया है। मैग्निफिकेशन इफेक्ट क्या है, अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, किसी भी गुड के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, तो इससे कितना मैग्नीट्यूड चेंज आता है वेजेस या इंटरेस्ट में, ये मैग्निफिकेशन इफेक्ट में बताया है। वेजेस होती हैं प्राइसेस ऑफ लेबर एंड इंटरेस्ट होता है प्राइसेस ऑफ कैपिटल। तो प्राइसेस के चेंज होने से, जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस के चेंज होने से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या चेंज आया है,
और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चेंज आने से उसकी इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। वेजेस में और इंटरेस्ट में क्या इंक्रीज आया है, किस मैग्नीट्यूड से इंक्रीज आया है या किस मैग्नीट्यूड से डिक्रीज आया है, यही मैग्निफिकेशन इफेक्ट में बताया गया है। अब यहाँ पे ये वाली थ्योरम एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन में भी काम कर सकती है। ट्रेड लिबरलाइजेशन का एग्जांपल लें अगर, तो किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो मैग्निफिकेशन इफेक्ट से हम उसको देखेंगे कि उसके प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंज आता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस भी इंक्रीज या डिक्रीज कर जाते हैं। और अगर हम फ्री ट्रेड की तरफ मूव करते हैं, फ्री ट्रेड करना चाहेंगे अगर हम, तो जो कंट्री का अबंडेंट फैक्टर है वो राइज करता है, जो स्कैर्स फैक्टर है वो लॉस करता है। पर आफ्टर टैरिफ क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं यूएस एंड इंडिया का। दो कंट्रीज हमने ली, यूएस एंड इंडिया। यूएस जो है वो कैपिटल अबंडेंट है, इंडिया जो है वो लेबर अबंडेंट है, और ये फ्री ट्रेड आपस में कर रहे हैं। फ्री ट्रेड का मतलब जो यूएस की स्पेशलाइजेशन है कैपिटल अबंडेंट, तो वो कैपिटल अबंडेंट गुड्स बनाएगा, एंड इंडिया लेबर इंटेंसिव है तो वो लेबर अबंडेंट गुड बनाएगा। यहाँ पे अब क्या होगा, अगर यूएस के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है तो यूएस के प्रोडक्ट के फॉर एग्जांपल प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो यूएस के प्रोडक्ट के प्राइसेस अगर बढ़ गए हैं तो वहां पे कैपिटल के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, कैपिटल भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि प्राइसेस बढ़े हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेगा प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो कैपिटल की ज्यादा डिमांड करेगा, तो रेंटल इनकम बढ़ जाएगी, एंड प्रोड्यूसर की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, तो वेज इनकम यहाँ पे कम हो जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली इंडिया में क्या होगा, इंडिया में लेबर की डिमांड ज्यादा होगी, लेबर की डिमांड ज्यादा होने से वेजेस इंक्रीज कर जाएंगी, और कैपिटल ओनर्स जो होंगे, जो इंटरेस्ट बना रहे हैं, वो यहाँ पे कम हो जाएगा, उसके प्राइसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे। अब अगर कंट्री फ्री ट्रेड की तरफ मूव कर जाती है, फ्री ट्रेड में क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट के प्राइसेस कम हो जाएंगे। अब एक्सपोर्ट के प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहेगा, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहेगा। एट द सेम टाइम इंपोर्ट अगर लॉस सफर कर रहा है, उसके प्राइसेस कम हो गए हैं, तो वो प्रोडक्शन कम करना चाहेगा इंपोर्टेड गुड का। ऐसे ही अगर हम कैपिटल लेबर रेशो की बात करें तो कैपिटल लेबर रेशो इंपोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्री में कम हो जाएगी, एंड डिमांड एक्सपोर्ट सेक्टर में ज्यादा बढ़ जाएगी। हमने सिंपल यही समझना है, आगे हम एग्जांपल से अच्छे से देख लेंगे। अगर यूएस है वो अबंडेंट है कैपिटल में, और यहाँ पे इंडिया है जो अबंडेंट है लेबर में। अगर यूएस से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट सेक्टर की डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट में जो गुड्स हैं एक्स फॉर एग्जांपल, तो उसके प्राइसेस इंक्रीज होने से क्या होगा, जो एक्स है अगर वो कैपिटल इंटेंसिव है तो कैपिटल के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, कैपिटल भी अब ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड फॉर कैपिटल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर चाहेगा जितना प्रॉफिट वो बना सके, जितना प्रोडक्शन वो करना चाहे, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस अभी बढ़े हुए हैं, तो प्राइसेस बढ़े होने से कैपिटल की डिमांड ज्यादा होगी। घूम फिर के सारी एक ही बात है, कैपिटल की डिमांड ज्यादा होगी, कैपिटल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, एंड सप्लाई लेबर की बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेबर की डिमांड नहीं हो रही है तो इसलिए इसके प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये थ्योरम ऐसे काम करती है। तो ये थ्योरम ओरिजिनली क्या बता रही थी कि टैरिफ के इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलेंगे, वर्कर्स और कैपिटलिस्ट की इनकम पे। वर्कर्स की इनकम होती है वेजेस, एंड कैपिटलिस्ट की इनकम होती है इंटरेस्ट। तो इसमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर टैरिफ इंपोज हो जाता है तो टैरिफ क्या करेगा, रेस कर देगा इंपोर्टेड गुड को। तो बस जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा था, अगर हमारा फ्री ट्रेड हो रहा है तो फ्री ट्रेड में अबंडेंट फैक्टर जो है वो गेन करता है, स्कैर्स फैक्टर यहाँ पे लॉस करता है। पर यहाँ पे आफ्टर टैरिफ, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैरिफ इंपोज कर दिया, टैक्स ज्यादा लेने लग गए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, तो जो अबंडेंट फैक्टर है अब वो लॉस करने लग जाएगा, एंड स्कैर्स फैक्टर यहाँ पे गेन करने लग जाएगा, क्योंकि उसके प्राइसेस में चेंज आएगा। अब यहाँ पे इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं, तो ये एक एजवर्थ बॉक्स है। एजवर्थ बॉक्स क्या होता है, जिसमें हम दो ग्राफ्स एक साथ बनाते हैं। यहाँ पे ए कंट्री है जिसका ग्राफ ऐसे बनेगा, नॉर्मल ग्राफ बनेगा, एंड एक बी कंट्री है जिसका ग्राफ बिल्कुल ही उल्टा बनेगा। जो बी कंट्री है उसका एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ए कंट्री का भी हॉरिजॉन्टल है, एंड बी कंट्री का वाई एक्सिस वर्टिकल है, एंड ए कंट्री का भी वर्टिकल है। अब हम ऐसे अगर बनाएं तो ए कंट्री के आइसोकॉन्स जो हैं वो कॉन्वेक्स नेचर के ऐसे इस साइड बनेंगे, एंड बी कंट्री के इधर से शुरू होके आइसोकॉन्ट कुछ इस ऐसे बनेंगे। अगर हम इनके सारे पॉइंट्स को टेंजेंट, जहां जहां पे पॉइंट टेंजेंट आ रहे हैं, अगर हम इससे कर्व ड्रॉ कर देते हैं ओरिजिन से ओरिजिन तक का, तो ये बनता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर्व। तो यहाँ पे इस डायग्राम में भी जो कंट्री ए है वो प्रोड्यूस कर रही है गुड एक्स जो कि लेबर इंटेंसिव है, यहाँ पे कंट्री बी है जो प्रोड्यूस कर रही है गुड वाई जो कि कैपिटल इंटेंसिव गुड है। ये हमारा जो ए से लेकर सी तक कर्व है ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, जिसपे दो पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं, आर एंड एस। आर है फ्री ट्रेड का पॉइंट, जहां पे पहले से ट्रेड हो रहा है विदाउट टैरिफ।
टैरिफ यहाँ पे इम्पोज अभी नहीं हुआ है। तो टैरिफ इम्पोज नहीं हुआ है तो यहाँ से ए आर हमने एक पॉइंट बना लिया है, ए आर लाइन बना ली है जिसका स्लोप हमने अल्फा लिया है, जो कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। एंड फिर आर सी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, डॉटेड लाइन, जिसका हमने स्लोप बीटा लिया है, जो कि आप ग्राफ में इंडिकेटेड है, देख सकते हैं। अब हम पॉइंट एस पे पहुंचते हैं। जैसे ही हम पॉइंट एस पे पहुंचेंगे तो हम देख रहे हैं वहां पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ए एस लाइन हमने ड्रॉ करी जहां का एंगल हमने लिया, स्लोप हमने लिया है अल्फा 1, एंड एस सी हमने लाइन ड्रॉ करी जिसका हमने स्लोप लिया है बीटा 1। तो आप देख सकते हो जो अल्फा है वो ग्रेटर है बीटा 1 से, नहीं, अल्फा जो है वो अल्फा 1 से छोटा है। अल्फा 1 यहाँ पे हमें बड़ा दिख रहा है एंड अल्फा वाली एंगल जो है वो छोटा है, तो स्लोप अल्फा 1 का बड़ा है। एंड बीटा में भी यही है, बीटा 1 का स्लोप ज्यादा बड़ा है। अगर हम देखना चाहें तो बीटा का एंगल छोटा है एंड बीटा 1 का स्लोप ज्यादा बड़ा है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो बीटा का स्लोप यहाँ पे हमें छोटा देखने को मिल रहा है, बीटा 1 का बड़ा है, एंड अल्फा का छोटा है, अल्फा 1 का बड़ा है। अब इससे हमें क्या समझना चाहिए? इससे हमें समझना चाहिए कि के एल रेशो इनकी बढ़ चुकी है। के एल रेशो, कैपिटल लेबर रेशो इनकी बढ़ चुकी है। कैपिटल लेबर रेशो का इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि लेबर के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। हमने एचओ थ्योरी में समझा था, दो इक्वेशन से सिस्टमैटिकली, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस थी दो, उससे हमने समझा था कि जब भी कैपिटल लेबर रेशो इंक्रीज होती है तो कैपिटल का प्राइसेस जो है वो कम हो जाते हैं एंड लेबर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे लेबर के प्राइसेस बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। अब लेबर के प्राइसेस बढ़ते हुए कैसे दिख रहे हैं? अगर हम P1 कर्व देखें, अगर हम P1 लाइन देखें एंड P0 लाइन देखें, अगर इसमें हम देखेंगे तो स्टीप कौन सा है? स्टीप ज्यादा है P1। अगर हम ये दोनों लाइन्स देखें, कंपेयर करें, तो स्टीप है P1। इसका मतलब क्या है कि लेबर के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ चुके हैं। लेबर के प्राइसेस बढ़ चुके हैं तो हमारा ये थ्योरी यहाँ पे प्रूफ होती है। ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है, एजवर्थ बॉक्स है। इसमें हमने के एल रेशो निकाली आर पॉइंट पे, जो कि ए आर पॉइंट पे अल्फा आ रहा था एंड आर सी पॉइंट पे बीटा आ रहा था। एंड उसके बाद हमने देखा अगर ये ट्रेड कर लेते हैं आपस में, टैरिफ लगा लेते हैं, ये ट्रेड की जगह टैरिफ लिखे, तो टैरिफ अगर हम इस पे लगा देते हैं तो टैरिफ में ए एस पॉइंट का जो स्लोप है, जो के एल रेशो है वो अल्फा 1 है एंड एस सी पॉइंट का बीटा 1 है। उसके बाद हमने देखा अल्फा 1 ग्रेटर है अल्फा से, बीटा 1 ग्रेटर है बीटा से, मतलब के एल रेशो राइज हो चुकी है। और यहाँ पे P1 और P0 में स्टीप ज्यादा कौन सा है? P1। इसका मतलब है लेबर के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ चुके हैं कंपेयर टू कैपिटल। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये थ्योरी सिर्फ दो गुड्स के लिए कंपेयर की गई है, दो फैक्टर्स ही लिए गए हैं, पर रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है। रियलिटी में एचओ मॉडल हमने पढ़ा था कि वो प्रैक्टिकल है, उस पर बहुत सारी एप्लीकेशन हो चुकी हैं, पर ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ दो फैक्टर्स और दो प्रोडक्शन हम लेके चलें, क्योंकि in particular a factor employed in a sector where output declines because of competition from import से competition आ रहा है तो output fall हो गया। रियलिटी में हमें इसमें लॉस देखने को मिलेगा, ना कि रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।